हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 12 पोल साइंस चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूं जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के बाद शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951, 1952, 1953, 1954। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? 1951। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985, 1885, 1886, 1906। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972 में। किस वर्ष हुआ था? 1972। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो किसका है? संघात्मक शासन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघात्मक शासन की विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो कितना है? 3 लाख से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 लाख से अधिक नगर निगम स्थापित होने के लिए और जनसंख्या आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं, 13वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 13वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो किस संशोधन द्वारा? 1976 का 42वां संशोधन, 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? मौलिक कर्तव्य। देश की रक्षा करने का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य के कोटि में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1688 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1688 में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में कितने नगर निगम हैं? बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो कितना है? 12 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? गांधी दर्शन से। गांधी दर्शन से भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? सी राजगोपालाचारी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी को और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इसको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को चर्चा की गई है? तो किस भाग में? भाग 3 में। भाग 3 में, इसको भाग 3 यहाँ पर ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ भाग 2 है, यहाँ पर भाग 1 है और भाग 4 है। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो बोलेगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कितना कितना किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी 12। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे तो कौन थे? पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बोलिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है, यानी निहित है तो राष्ट्रपति में। कहाँ? राष्ट्रपति में। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं राष्ट्रपति में। नेक्स्ट चलते हैं, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। कितना? 14 दिन तक, यानी 2 सप्ताह। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो बोलिएगा 14 दिन या 2 सप्ताह। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो किस विचारधारा पर है? गांधी दर्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी दर्शन। फ्रेंड्स, चैप्टर थोड़ा मतलब लंबा है, सो क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बोलेगा वी नरहरि राव। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो के स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब 1975 में आपातकाल लगा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो बोलिए इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये शुरू की गई थी, पूर्व की ओर देखो नीति। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो 74। कितना? 74, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता यानी कब पाई थी? तो ये कब पाई थी? तो 15 अगस्त 1947 में।
15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को ये आज़ादी पाई थी, यानी स्वतंत्रता पाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सभी मुल्ला खां एवं आगा खां ने किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रही है, इसलिए यहाँ पर पूजा हो रही है, इसमें वीडियो में थोड़ा आवाज़ चल जाएगी, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किसको? प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को राजभाषा को दर्जा दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? यानी बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो ये कितना है? तो 6 वर्ष है। कितना? 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा के 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? निम्न में से कौन एक संघ सूची का विषय है? तो कौन है? तो रक्षा है। रक्षा जो है संघ सूची के विषय है। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती है, याद रखिएगा। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। संघ में केंद्र सरकार मतलब को फैसला लेते हैं, और राज्य में राज्य सरकार, और समवर्ती में संघ और राज्य दोनों मतलब सरकार बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे? तो कौन से विषय जोड़े गए थे? जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण जोड़े गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित करने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो कौन सा अधिकार है? नैतिक
अधिकार। कौन सा? नैतिक अधिकार जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। नेक्स्ट चलते हैं, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की राजनीति भी है, सामूहिक सुरक्षा भी है, यानी ऑल, इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये तो सबको पता होगा। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये किसने कहा था? तिलक ने। तिलक का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बोलेगा बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए? संविधान के किस आर्टिकल द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए थे? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 22 द्वारा। अनुच्छेद 22 द्वारा संविधान के यानी बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो किस तरह का है? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाम मात्र की कार्यपालिका भी है, वास्तविक कार्यपालिका भी है और बहुल कार्यपालिका भी है, इनमें से सभी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? राज्यसभा। भारतीय संसद उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। और पहला का लोकसभा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है? 40 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो कितना है? अनुच्छेद 331। कितना है? अनुच्छेद 331, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उच्च सदन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च सदन। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों को कितनी संख्या होती है? तो 75 होती है। कितना होती है? 75। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो 2 अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अधिवेशन। नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो क्या है? 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो ए कौन है? तो उच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य को और संघ घोषित किया गया है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है? तो प्रथम अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम अनुच्छेद। नेक्स्ट चलते हैं, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री को कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था तो मद्रास यानी चेन्नई। मद्रास का दूसरा नाम क्या है? चेन्नई, यानी चेन्नई बोलते थे। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख रचने क्या रही है? तो क्या रही है? तो इनमें से सभी, यानी ऑल हो जाएगा। राज्यपाल की भूमिका भी, अनुच्छेद 356 भी, राज्य के केंद्र पर निर्भरता भी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का 13वां संशोधन संबंधित है।
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज से। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। मौलिक अधिकार अलग है और कर्तव्य अलग है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो बोलेगा राज्यपाल। ऐसे राज्यों का राज्यपाल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कितना? 28 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28। पहले 29 थे बट अब 28 हो गई है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर ए, भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1950 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो बोलेगा वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट चलते हैं, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? सबको याद होगा, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्बेडकर जी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8 है। ऑप्शन नंबर सी 8। पहले 9 थी, अब 8 हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1949 में। 1949 में भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में से विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में से एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो किसने बताई थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी विविधता में एकता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्ना ने द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य कौन बना था? नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड बना था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषाओं की सूची है। 8वीं में क्या है? भाषाओं की सूची में। और 10वीं में क्या है? तो दल बदल है। 10वीं में दल बदल है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इनके ही मतलब जन्म दिवस पर हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1955 में। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन है? संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? तो किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की संविधान का सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान किस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि भारतीय संविधान में महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में, यानी ऑप्शन नंबर डी, माने महाभियोग यानी राष्ट्रपति महाभियोग हटाकर इसको मतलब महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट चलते हैं, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संविधान की सर्वोच्चता भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, शक्तियों का विभाजन भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? राजनीतिक दल। कौन है? राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो है तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये किसके समान है? तो किसके समान बोलिएगा? ब्रिटिश महारानी। ब्रिटिश महारानी जो है उसके समान है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप यानी संविधान सभा जो है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? तो कितना हो सकती है? तो 552 हो सकती है। 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 है। कितना है? 52 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो केसी वहीर ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, लोक लेखा समिति में होती है। लोक लेखा समिति में होती है, तो लोक लेखा समिति में होती है तो 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होती है। लोक लेखा समिति में होती है 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब हो ही गया 15 क्वेश्चन और ये जो हो जाएगी 2 मिनट में। 13वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए? तो कितने विषय सौंपे गए थे? 29 विषय, ऑप्शन नंबर कितना? 29 विषय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया है? तो कितने स्तरों पर सुझाव दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं,
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है तो किसको प्राप्त है? केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र के पास प्राप्त है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के लिए। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये कितना है? 6 है। मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम यानी सबसे कम आयु कितना है? तो ये कितना है? तो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष है। 18 वर्ष पर हम लोग वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो कौन है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कानूनी न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी, आर्थिक न्याय भी है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है तो कौन है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? निश्चित निवास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चित निवास। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो वार्ड काउंसिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्ड काउंसिल ने करते हैं नगर निगम के मेयर का चुनाव। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो किसके द्वारा किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य हम कब बन सकते हैं? 30 वर्ष की उम्र में बन सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्वेश्चन इतना में इंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल बनाए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो कैसी लगी। इसमें जितना क्वेश्चन था 100 पॉइंट सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप लोग वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।